जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है द बेसिक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज की विशेष वीडियो है लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड। जितने भी विद्यार्थी हैं लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड पदों की बढ़ोतरी के बारे में वीडियो है ये। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में हम विशेष विशेष चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी है ये द बेसिक पॉइंट यूट्यूब चैनल देख रहा है, आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए वीडियो एक बेहतरीन होने वाली है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो आपकी पदों की बढ़ोतरी, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड पदों की बढ़ोतरी होगी या नहीं। देखो थंबनेल पर मैंने लगा रखा है, उसके लिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। थंबनेल पर इसलिए लगाता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट जानकारी देने के लिए कि पदों की बढ़ोतरी क्यों हो सकती है। देखो आपकी पदों की बढ़ोतरी की सकारात्मक संभावना बिल्कुल है। आप अगर सकारात्मक संभावना इसलिए क्योंकि अभी फ़िलहाल में एक न्यूज़ आई है, उसके आधार पर देखो एग्जैक्ट न्यूज़ जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग मिलती है अधिकारियों से बात करने पर, उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि पदों की बढ़ोतरी की संभावना 90% आपके फेवर में है। तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स है, एक बधाई का एक क्षण आपके लिए। तो और इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। अच्छा, कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ इसकी पदों की बढ़ोतरी होने के बाद की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग मैं कट ऑफ बताऊंगा। तो कट ऑफ देखो संभावित होती है, लेकिन उसके दौरान ही अंतराल में कट ऑफ रहने वाली है। तो ये वीडियो पूरा देखना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर करो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। 200 प्लस पदों की बढ़ोतरी कैसे की, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं। देखो आपका ये मामला कई दिनों से चल रहा है, कई दिनों के कई महीनों से चल रहा है ये। और एग्ज़ाम लगने के बाद में सभी वैकेंसी की, राजस्थान में जितनी वैकेंसी सभी की पदों की बढ़ोतरी हुई है। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो एलएसए की 3 बार उन्होंने पद बढ़ोतरी किया, 2700 पद, है ना। पहले शायद 2100 थी, उसके बाद में उन्होंने 2400 की, फिर 2700, यानी 3 बार पदों की बढ़ोतरी की, बिना मांगे बिना डिमांड किए उन्होंने पदों की बढ़ोतरी की है। चाहे बात कर लो अकाउंटेंट्स की वैकेंसी आती है कॉमर्स वाली, उसमें भी पदों की बढ़ोतरी की उन्होंने। जैन प्रेरी की है, पटवार की है। तो सभी में इन्होंने पदों की बढ़ोतरी की है। 11 केवल छोड़ के लाइब्रेरियन वाली जो वैकेंसी है उसकी छोड़ के सबकी बिना मांगे इन्होंने पदों की बढ़ोतरी की है। तो ये एक अन्याय वाली ही वार्ता थी उनके लिए, सरकार के लिए। सरकार को सोचना चाहिए था उसी टाइम, लेकिन कोई बात नहीं, अब सरकार को सोचना चाहिए, है ना। सूचना मेरे को जितनी मिली है अधिकारियों से बात करके, विभाग से बात करके, थोड़ी बहुत पहचान है तब बात किया मैं, तो एक पॉजिटिव पॉजिटिव जो एक्टिविटी है वहाँ से निकल के आई है कि पदों की बढ़ोतरी हो सकती है और 200 प्लस हो सकती है आपकी, है ना। 200 प्लस, इसमें 200 प्लस में 250 भी हो सकती है, 230 भी हो सकती है। इसके आसपास में आपकी पदों की बढ़ोतरी अवश्य हो सकती है। अच्छा, और देखो ये हुआ कैसे। तमाम साथी सोशल मीडिया पर चाहे ज़मीनी स्तर पर सभी ने मेहनत की है, सभी ने साथ दिया है ना। सभी ने मेहनत की है, घरों से निकले हैं, सड़कों पर जाए, सभी मंत्रियों से मिले हैं, काफ़ी कुछ, काफ़ी टाइम दिया है इस वैकेंसी को पद बढ़ोतरी के लिए। और उसी के साथ में हनुमान किसान भी काफ़ी साथ लगे आपकी। तमाम युवा साथी हैं जिन्होंने साथ लगकर इस पदवर्दी जो अभियान है उसको आगे बढ़ाया था। हनुमान किसान है, लाइव में थर्ड ग्रेड पद बढ़ाने की मांग पूरी होने वाली है, सफलता के सिर्फ एक कदम दूर, आने वाली वीक में कार्य पूरा। शुरू में ये थी कि कुछ बड़े पद बढ़े, लेकिन पद ज़रूर बढ़े। 500 की डिमांड के पीछे कारण यही था कि कम से कम 250 तो बढ़े। 250 की डिमांड भेजी है तो प्रयास है और मांग है 250 ही बढ़े, लेकिन प्राथमिकता ये है पद जरूर बढ़े। अच्छा, पद बढ़े कितने बढ़े भाई। देखो 250 के आसपास में तो बढ़े कम से कम भाई। 250, 200, 200, अब 200 प्लस तो होनी चाहिए कम से कम भाई। 200 तो होनी चाहिए। सभी वैकेंसी में आप बढ़ा रहे हो, 500 बढ़ा रहे हो, 700 बढ़ा रहे हो, तो इसमें तो यार जायज़ बात है, इसमें तो पद तो बढ़ने ही चाहिए। लेकिन प्राथमिकता ये है पद जरूर बढ़े। 50% यानी 250 पद बढ़ने का है उक्त मांग को सक्षम स्तर पर लगातार पहुंचने के लिए। तो ये बातें हनुमान किसान ने ट्वीट किया था 2 दिन पहले, और तमाम साथियों ने संघर्ष किया था। मंत्रियों तक बात पहुंची है, सरकार तक बात पहुंची, विभाग तक बात पहुंची है, और शायद आपकी बात अमल पर आ रही है। तो पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा।
और पदों की बढ़ोतरी अवश्य होगी। अब कट ऑफ की बात करता हूँ मैं दोस्तों। देखो कट ऑफ मैं पहले आपको बता देता हूँ। कट ऑफ ये जो बताऊँगा मैं, कट ऑफ देखो, कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहता है। इसके अंतराल में आपके नंबर बनते हैं तो अच्छी बात है। थोड़े बहुत कम नंबर बताऊंगा। ये जो कट ऑफ है, जो वर्तमान में जो पद है उसके अकॉर्डिंग है, और आपको नंबर भी कम करने हैं, 10-10 नंबर, है ना। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो जनरल की अगर जिसके 255 है ना, जस्ट जनरल के जिसके 255 है वो बिल्कुल सेफ सिक्योर है। वर्तमान पद के आधार पर अगर पदों की बढ़ोतरी हुई तो -10 नंबर आप कम करके चलना। ईड और फीमेल की 240, 10 माइनस नंबर कम के चलना, है ना, -10 नंबर कम कर लेना। EWS की है 220, तो -10 आप कर सकते हो इसमें। फीमेल की 210। अच्छा, ओबीसी वाले की जो मेल है, बॉयज़ की है 245, इसके आसपास रहने वाले 245, तो इसके आप -10 नंबर करके चलो। और फीमेल की 235। फिर एससी की 200, तो 200 के 190 मान सकते हो, 195 मान सकते हो आप। और फीमेल की 190, 185, 180 तक मान के चलो, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर है एसटी की 185, तो 175, 170 के आसपास में आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसटी वालों का। और फीमेल में 170, तो फीमेल में यहाँ पर 170 है, तो आप 160, 65 में आपसे आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर एमबीसी की जिसके 288, 28 है, यानी 220 आ रहे हैं, 218, 215 तक आ रहे हैं, तो एमबीसी में आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। फिर है फीमेल एमबीसी की बात, तो 205 और 210 में, यानी 215 से 10 माइनस नंबर कम करके चलो ना, तो आपका 205, 10 तक आराम से अंतिम रूप से चयन हो जाएगा। तो ये बात करता हूँ मैं कट ऑफ की। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसकी कट ऑफ कम जाने का और कारण क्या हो सकता है। अच्छा देखो, एक फ़िलहाल बात चल रही है जो कॉलेज लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है, उसका जो इंटरव्यू लगने वाला है, तो अगर उसका रिजल्ट आ जाता है, उनको ज्वाइनिंग पहले दे देते हैं ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बेनिफिशियल क्यों रहेगा? क्योंकि आप जितने भी जो लाइब्रेरियन, कॉलेज लाइब्रेरियन वाले, उसमें जॉब ले लेंगे, और उनका सिलेक्शन यहाँ पर भी हो रहा है। और अगर उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा है तो, और उनका सिलेक्शन लाइब्रेरी कॉलेज वाली में भी हो रहा है, तो ज़्यादा ग्रेड पे वाला नौकरी है, वो अच्छी नौकरी है, आप सभी को पता है, तो इस वाली जॉब को कोई चूज नहीं करेगा और इसको क्विट करेंगे। इसके पद खाली होंगे तो आराम से ही, जितने पद खाली होंगे ना, कम नंबर वालों का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक फ़ायदा आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो अगर देखो ये होता है, तब बता रहा हूँ आपको डिमांड करनी चाहिए, आरपीएससी से मांग करनी चाहिए। आरपीएससी जो कि कॉलेज लाइब्रेरियन की भर्ती करवा रहा है, उससे आपको डिमांड करनी चाहिए कि इस वाली भर्ती को इससे पहले निकालो, मतलब इससे पहले रिजल्ट निकालो और उनको ज्वाइनिंग दो। तो ये आपको डिमांड करनी चाहिए आरपीएससी से। इसी के साथ में अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। धन्यवाद।